आज तो जी लगातार ये तो वो ट्रेंड शुरू हो गया, एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। अब तो अब कृषि जो सब्सिडी थी वो ही लेनी किसानों को मिलनी चाहिए, खुद ही दे रहे हैं, खुद ही ले रहे हैं। देखो अंकुर, मुझे तो अब 2011-12 के बाद का जो मनमोहन सिंह की सरकार थी उसकी याद आने लगी है, क्योंकि उस वक्त भी इसी तरीके से कुछ हो रहा था कि 2011-12 के बाद एक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। और उसके बाद सरकार पसोपेश में फंसी हुई थी। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा था सरकार करे तो क्या करे। लेकिन एक बात अच्छी थी मनमोहन सिंह सरकार के ऊपर कि जब इस तरीके के गंभीर आरोप उनके कैबिनेट के मंत्रियों के ऊपर लगते थे तो उसमें जांच के आदेश भी होते थे और साथ ही साथ उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी होती थी। और उनमें से कई ऐसे थे जिनको इस्तीफा भी देना पड़ा और कई ऐसे थे जिनको जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन आज की तारीख में जब 2026 में हम बैठे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का ये तीसरा चरण है और जिसमें 2 साल पूरे हो चुके हैं, वैसे में अब एक के बाद एक जो ये घोटाले खुलकर सामने आ रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी सरकार की उस जिसे कहते हैं उस ढोल की पोल खोल रहे हैं जिसमें वो कहते हैं हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं होता, हमारे यहाँ तो घोटाले नहीं होते। हकीकत यह है कि अब पहले राम मंदिर की लूट का जो प्रश्न सामने खड़ा हो गया था और उसमें कार्रवाई भी हुई, क्योंकि इतना ज्यादा दबाव न केवल विपक्षी दलों का था बल्कि उससे ज्यादा दबाव खुद संघ परिवार के अंदर से आ रहा था। विनय कटियार और नृपेंद्र मिश्र जैसे लोग एक तरीके से सीधे सीधे इसमें जो ट्रस्ट है, नाम नहीं ले रहे थे लेकिन ट्रस्ट को जिम्मेदार ठहरा रहे थे। चूंकि इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था तो एक तरीके से केंद्र सरकार भी कटघरे में खड़ी हो रही थी। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने एक दूसरा बड़ा खुलासा किया, वो था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने किस तरीके से सिंहस्थ के की तैयारी के लिए जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स थे, उन डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी और खासतौर पर जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन इलाकों में जमीनें खरीदी जिनका डेवलपमेंट होना था, जहां हाईवेज बनना था, जहां सड़क बनना था। यानी कहने का अर्थ यह है कि जब आम जनता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि इस इलाके से कोई सड़क निकलने वाली है, तो जिनको इस बात की जानकारी थी उन्होंने औने पौने दाम में उस जमीन को खरीद दिया और जब वो प्रोजेक्ट क्लियर हो गए तो वही दाम सोने के भाव बिकने लगे। ये एक दूसरा बड़ा खुलासा था, दूसरा बड़ा घोटाला था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, एक राज्य के मुख्यमंत्री और उनके पूरे परिवार का नाम उसमें आ रहा था। अभी तक कम से कम मैंने मोहन यादव जी की तरफ से किसी तरीके की कोई सफाई सुनी नहीं। उनके परिवार के लोग जरूर बोल रहे हैं लेकिन उनकी तरफ से कोई सफाई नहीं सुनी है और ना ही आरएसएस की तरफ से कोई सफाई सुनी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ छोटे मोटे नेता जरूर उनके डिफेंस में आ रहे। अब उस श्रेणी में ये तीसरा मामला आ गया है। तीसरा मामला जो आपने बिल्कुल सही कहा, भागीरथ चौधरी। ये कौन है? दरअसल ये भागीरथ चौधरी साहब जो है ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ये है। इनके ऊपर क्या आरोप है? इनके ऊपर दरअसल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि आप जिस पद पर मौजूद हैं उस पद पर रहते हुए आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ काम करें तो ये कहा जाएगा। हो सकता है वो कानूनी तौर पर गलत ना हो सकता है वो भ्रष्टाचार की संज्ञा में ना आए, लेकिन जब आप खुद ही उस मिनिस्ट्री में है और वो मिनिस्ट्री प्रोजेक्ट लोगों को देती है तब और खुद आप उसके लाभार्थी बन जाएं तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी उतना ही उसको भ्रष्टाचार की संज्ञा में उसका आकलन किया जाना चाहिए जिस तरीके से बाकी मामलों में। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है वो दरअसल इस तरीके का मामला, अगर मैं अपने दर्शकों को समझाऊं कि भागीरथ चौधरी जी एक मंत्री हैं, उनके अंतर्गत एक बोर्ड है जिसको नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड कहते हैं और 2014-15 के आसपास केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई थी ताकि जो कमर्शियल फार्मिंग है उसको क्या कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए एक योजना आई। उस योजना में कहा गया कि जो किसान इस योजना में पैसा लगाएंगे या इस खेती में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे उनको 50% की सब्सिडी मिलेगी और उसकी जो मैक्सिमम लिमिट यानी 1 करोड़ रुपए और 50% की सब्सिडी। अब उसमें जितने इसमें तकरीबन जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है कि करीब 467
ऐसे प्रोजेक्ट को नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड ने 2025-26 में अप्रूव किया, 467, और उनमें से कुछ ऐसे थे जिनको तकरीबन 60 के आसपास ऐसी योजनाएं थी या प्रोजेक्ट थे जिनको 50 लाख से ऊपर की सब्सिडी दी गई। यानी 467 प्रोजेक्ट क्लियर किए गए, उनमें से 60 ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको 50 लाख से ऊपर की सब्सिडी दी गई। अब मंत्री महोदय के ऊपर आरोप यह है, भागीरथ चौधरी के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने अपने फार्म हाउस में कुकुम्बर की खेती के लिए प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेशन दिया, वो एप्लीकेशन अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद उनको तकरीबन 99 लाख की सब्सिडी मिल गई, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए बैंक से कर्जा लिया था, लगभग 49 लाख रुपए उन्होंने खुद का लगाया था। तो ये तकरीबन ये 2 करोड़ का प्रोजेक्ट था। इस 2 करोड़ के प्रोजेक्ट में सरकार की तरफ से इनको जो फायदा मिला वो 50% का, जो जिसे कहते हैं 50% की जो सब्सिडी थी, यानी 99 लाख का फायदा इनको मिला, जो इन्होंने बैंक को वापस कर दिया। अब कोई कह सकता है कि भाई मंत्री हैं तो क्या हुआ, उनके भी अपने प्रोजेक्ट हो सकते हैं, वो भी अपने काम कर सकते हैं, कानून की नजर में इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन हकीकत तो ये है कि आप उस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट है, और ये पद है, यानी जो आदमी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है, वो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का पदेन एक्स ऑफिसियो वाइस प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन होगा उसका। अब कोई ये कह सकता है कि देखिए ये जो बोर्ड है, ये उस बोर्ड के तहत एक जो अप्रूवल कमेटी बनती है, ये अप्रूवल कमेटी दरअसल इन प्रोजेक्ट को क्लियर करती है। इसमें मंत्री महोदय की कोई हिस्सेदारी नहीं होती, या ये इसमें इसके मेंबर नहीं है। ये बातें मैंने इसलिए क्लियर करने की कोशिश की ताकि ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि आप ही मंत्री हैं, आप ही नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, आपके ही द्वारा एक एप्लीकेशन आती है और आप ही के रहते हुए वो अप्रूव हो जाती है। न केवल मंत्री महोदय का प्रोजेक्ट अप्रूव होता है, बल्कि जो इस मामले के जो सेक्रेटरी हैं, आईएएस अधिकारी, उनका भी अप्रूव होता है। तो जाहिर सी बात है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। प्रथम दृष्टया इसको भ्रष्टाचार न भी माना जाए, लेकिन ये भ्रष्टाचार की संज्ञा में ही आएगा, क्योंकि अगर मंत्री महोदय का ही प्रोजेक्ट है, उन्हीं को क्लियर करना है, तो जाहिर सी बात है फिर ये तो सबसे आसान काम हो जाएगा इसमें। हालांकि इसके पहले 2018 में जब वो मंत्री नहीं थे, तब उन्होंने इसी तरीके का एक एप्लीकेशन दिया था जो रिजेक्ट हो गया था, क्योंकि उसकी जो कॉपी थी वो हार्ड कॉपी, मतलब टेक्निकल ग्राउंड पे वो रिजेक्ट हुआ था। पता नहीं उसमें असली दिक्कत क्या थी। लेकिन जब 2024 के बाद मंत्री बने तो आनंद फानंद में सब क्लियर हो गया। तो ये जो मामला है, ये एक तरीके के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है, और इसमें सीधे सीधे मंत्री महोदय के ऊपर आरोप लगेंगे कि अपने अधिकारी के साथ मिलकर उन्होंने प्रोजेक्ट को हथिया लिया और 99 लाख रुपए का फायदा खुद को पहुंचाया। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.